हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए आपकी प्राइमरी साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी और अन्य नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए परीक्षाएं अगले माह यानी कि फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। तो लास्ट 6 मंथ के यानी कि सितंबर से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी, ये 6 महीने हो गए। तो ये 6 महीने के जो करंट अफेयर हैं, इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों की ये सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखे बगैर परीक्षा में मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। जैसे कि वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं और इनका क्रम है 15वां। ये याद रखना, इनका क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड की यह पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद श्री जगदीप धनखड़ जो कि हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, इनका क्रम कौन सा है? तो इनका क्रम 14वां है। ये पूर्व राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, इनका क्रम है 15वां। तो ये ज़रूर याद रखना कि नरेंद्र मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो इनका नाम है श्री DY चंद्रचूड़ और इनका क्रम भी याद रखना, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? श्री DY चंद्रचूड़। इसके बाद देखते हैं श्री R वेंकट रमणी, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ये वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं यानी कि महान्यायवादी हैं और इनका क्रम है 14वां। ठीक है, तो कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। सबसे पहले जैसे कि जो उपराष्ट्रपति का पद है और ये जो पद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, यह 14वां क्रम है। जबकि अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो ये क्रम कौन सा है? तो 15वां है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर श्री तुषार मेहता जो कि वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। आदर्श कुमार गोयल का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अध्यक्ष हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं जगदीप धनखड़ जी। जबकि उपसभापति कौन है? तो देखो दोस्तों, उपसभापति राज्यसभा हैं हरिवंश नारायण सिंह जी। ठीक है, जबकि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं है। हमारे जो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में, तो इनका क्रम है कौन सा? 25वां क्रम है। ये हैं श्री राजीव कुमार। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में यानी कि CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इनका भी क्रम कौन सा है? तो 14वां क्रम है। महालेखा नियंत्रक CGA, ये याद रखना, महालेखा नियंत्रक CGA कौन है? तो भारती दास हैं और ये 27वें नंबर की हैं। वर्तमान में हमारे वायुसेना अध्यक्ष का नाम है VR चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी और ये 27वें क्रम पर हैं। नौसेना अध्यक्ष हैं R हरि कुमार 25वें क्रम पर। और सबसे इंपॉर्टेंट थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जिनका क्रम है 29वां। वर्तमान में हमारे जो दूसरे सेकंड CDS बने हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये जरूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोवाल हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो अक्सर आप लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं विक्रम मिस्री जी। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जबकि उपाध्यक्ष वर्तमान में है सुमन कुमार बेरी। जबकि CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्तमान में UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनोज सोनी। बलबीर सिंह चौहान का नाम भी याद रखना, बलबीर सिंह चौहान ये अध्यक्ष हैं 21वें विधि आयोग के। रेखा शर्मा, श्रीमती रेखा शर्मा ये अध्यक्ष हैं, इनका क्रम 9वां है राष्ट्रीय महिला आयोग की। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। अशोक कुमार माथुर कौन है? तो ये अध्यक्ष हैं 107वें वेतन आयोग के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 7वां वेतन आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार माथुर थे। जबकि जो 15वां वित्त आयोग था, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो रहा है, हो सकता है कि एग्जाम में आ ही जाए। तो 15वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? NK सिंह बनाए गए थे। ये जरूर याद रखना। और इसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है भगवान लाल साहनी जी। जबकि हर्ष चौहान अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के। और विजय सांपला जी का नाम भी याद रखना, ये अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के। तो ये तीनों जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष के नाम हैं, तो ये रट लेना आप। अनिल कुमार लाहौटी का नाम भी याद रखना। अनिल कुमार लाहौटी वर्तमान में
विनय कुमार त्रिपाठी की जगह पर आ गए हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन के। अगर प्रश्न आएगा कि वर्तमान में महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां कितनी हैं, तो याद रखना कि जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या 12 है, नवरत्न कंपनियों की संख्या भी 12 है, जबकि मिनी रत्न जो कंपनियां हैं उनकी संख्या है 73। ठीक है, तो जो महारत्न कंपनियां हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो महारत्न कंपनियों के नाम है, उसके आगे उसके जो प्रमुख हैं उनका नाम दिया गया है। जैसे कि एनटीपीसी के प्रमुख हैं गुरदीप सिंह, ओएनजीसी के प्रमुख हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव, सेल के प्रमुख हैं सोमा मंडल, गेल के प्रमुख संदीप कुमार गुप्ता, आईओसीएल के श्रीकांत माधव वैद्य, सीआईएल के प्रमोद अग्रवाल, बीपीसीएल के अरुण कुमार और बीएचईएल के हैं नलिन सिंघल। इसके बाद एचपीसीएल पुष्प कुमार जोशी, जबकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन है? के श्रीकांत हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी के महानिदेशक कौन है? रविंदर सिंह ढिल्लों हैं। जबकि आरईसी यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के महानिदेशक बने हैं विवेक कुमार देवांगन। तो सारे जो हैं यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एग्जाम में कभी कभी नोट और वो किस रंग के होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नोटों के पीछे जो चित्र छपता है उस पर भी जो प्रश्न होता है वो पूछा जाता है। तो जैसे कि 10 रुपये का जो नोट है वो चॉकलेट ब्राउन रंग का होता है और इस पर सूर्य मंदिर कोणार्क का चित्र छपा हुआ है, ये याद रखना। 20 रुपये का नोट ये हरित पीले रंग का होता है, इस पर एलोरा की गुफाओं का चित्र है। 50 रुपये का नोट फ्लोरेसेंट ब्लू होता है, जब इस पर हम्पी का रथ का चित्र है। 100 रुपये के नोट का रंग होता है लेवेंडर कलर और इस पर रानी की बाव जो कि गुजरात में स्थित है तो उसका चित्र यहाँ पर छपा हुआ है। 200 रुपये की जो नोट है उस पर वो ब्राइट येलो कलर का होता है, उस पर सांची के स्तूप का चित्र है। जबकि 500 रुपये के नोट पर लाल किला का चित्र है और यह स्टोन ग्रे कलर का होता है। अब आपको ये बताना है कि जो 2000 रुपये का नोट होता है वो किस रंग का होता है और इस पर किसका चित्र होता है। तो याद रखना कि जो 2000 रुपये का नोट है वो मेजेंटा कलर का होता है, इस पर मंगलयान का चित्र छापा गया है। बैक साइड में जो चित्र होते हैं उस पर प्रश्न एग्जाम में बनता है। इसके बाद देखिए, सितंबर 2022 किस राज्य में सामूहिक कृषि उत्सव और लोक पर्व नुआखाई महोत्सव मनाया गया? तो नुआखाई महोत्सव ये सितंबर में मनाया गया था, कहाँ पर? तो उड़ीसा में मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नासा ने किस यंत्र की मदद से मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने का सफल परीक्षण किया था? तो इस यंत्र का नाम है मॉक्सी, MOXIE। मॉक्सी जो है ये मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने के लिए नासा ने प्रयोग में लाया था। नासा जो है ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, ये तो आपको पता ही होगा। और नेल विल्सन इसके प्रशासनिक अध्यक्ष हैं, मतलब प्रशासनिक कौन है? प्रशासनिक अधिकारी नेल विल्सन है। नीति आयोग की सितंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान योजना लागू करने में टॉप पर जो 3 स्टेट हैं उनके नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर है गुजरात। ठीक है, और सितंबर 2022 भारत किसे पछाड़कर अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ब्रिटेन को पछाड़कर। तो ब्रिटेन को पीछे कब किया था भारत ने? सितंबर में किया था। और दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका है, फिर चीन है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है, उसके बाद भारत है। अब ब्रिटेन जो है वो 6 नंबर पर है। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी यानी कि अभयारण्य जो है, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लद्दाख में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश का वह गांव जहां पर आरओ का पानी घर घर पहुंचा दिया गया है, उस गांव का नाम क्या है? भरतौल गांव है, जो कि बरेली में स्थित है। किस राज्य ने वर्षा जल के संग्रहण के लिए छाता नामक योजना को स्टार्ट किया है? तो उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है वर्षा जल संग्रहण के लिए छाता नामक परियोजना। छत पर जो पानी गिरेगा बरसात का, उसको कलेक्ट करने की विधि यहाँ पर बनाई गई है। 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो केरल में। केरल में एक पुन्नमदा झील है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था 4 सितंबर 2022 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुदुमाई पेन योजना वाला, एग्जाम में आ सकता है। पुदुमाई पेन योजना यह किस राज्य की योजना है? तो तमिलनाडु की योजना है। और इस योजना के अंतर्गत जो छात्राएं हैं कक्षा 5 से लेकर 12 तक की, उनको 1000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा। यूनेस्को ने भारत के किन 3 शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को के द्वारा भारत के 3 शहर हैं जिनको ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। तो इनके नाम हैं, केरल के 2 शहर हैं त्रिशूर और नीलाम्बूर, जबकि वारंगल का एक शहर है, वारंगल एक शहर है तेलंगाना का। अच्छा, वारंगल की आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि एक वारंगल का युद्ध भी हुआ था। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि वारंगल का युद्ध कब हुआ था? तो 1303 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और काकती राजाओं के बीच में हुआ था। इसमें अलाउद्दीन की हार हुई थी।
राष्ट्रपति ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से नवाजा है? तो हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सितंबर 2022 में कुल 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। DCGI ने भारत बायोटेक की नाक के माध्यम से लगाए जाने वाले किस टीके को मंजूरी दी है? तो इसका नाम है इनकोवैक। इनकोवैक जो है किसने बनाया है? तो भारत बायोटेक ने बनाया है और इसको जो है मंजूरी मिल चुकी है। यह एक नाक के माध्यम से यानी कि नज़ल ड्रॉप के माध्यम से कोविड-19 का टीका है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पर बनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये बनाया जा रहा है लोथल में, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है। और PM श्री योजना क्या है? तो PM श्री योजना के बारे में जान लीजिए। देश भर के कुल 14,500 स्कूल इसमें शामिल किए गए हैं। कितने स्कूल? 14,500। इनको मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, ये प्रश्न मैंने कई बार देखा है परीक्षाओं में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल कर लिया है। ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 सितंबर को। बस यही पूछा जाता है कि नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को। और UNDP द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक, जिसको आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, SDI, तो SDI 2021 में भारत की रैंक है 132। इसमें कुल 191 देशों को शामिल किया गया था। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड था, तो ये रैंक याद रखना। और सितंबर 2022 में बिहार के गया में किस नदी पर देश का सबसे बड़ा गया जी नामक रबर डैम बनाया गया है? तो गया जी नामक जो रबर डैम है ये फल्गु नदी पर बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और अगर आपने मतलब कुल मिला के 51 प्रश्न आज हमने डिस्कस किए हैं। 500 प्रश्नों की सीरीज है, लगातार आपको हर वीडियो में 50-50 प्रश्न मिलेंगे, ताकि समय आपका कम लगे और उसको 2-3 बार आप रिवाइज भी कर सकें। तो देखो, एक बार जब आपने पढ़ लिया तो 24 घंटे के अंदर दोबारा इसको ज़रूर एक बार पढ़ लेना, मतलब इसको देख लेना, और एक सप्ताह बाद तीसरी बार देख लेना। तो फिर ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, क्योंकि रिवीजन का कोई जो है ऑप्शन नहीं होता। कहते हैं ना कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, तो रिवीजन का भी कोई विकल्प नहीं होता है। और अगर आपने ये 51 प्रश्न देख लिए हैं तो अब आपको यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताइए कि भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? उनका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने वीडियो पूरा देखा है। तो जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ उनका नाम आप लोग नीचे जरूर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और ये सीरीज आपको कैसी लगी अपनी राय से अवगत जरूर कराइएगा। थैंक यू सो मच।